सो गाइज आज हम आपको बताएंगे कि आप ग्रो म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी कैसे कर सकते हो। उससे पहले मैं आपके 100 रुपीज़ की ताकत दिखाता हूँ कि अगर आप यहाँ पे मात्र 100 रुपीज़ का हर महीने एसआईपी करते हैं तो आपको कितना ज़्यादा प्रॉफिट यानी कि रिटर्न मिल सकता है। तो मैं सिंपली गूगल को ओपन करके ग्रो एसआईपी कैलकुलेटर सर्च किया, ये वेबसाइट आ चुकी है, मैंने क्लिक कर दिया। मंथली इन्वेस्टमेंट में मैं सिर्फ यहाँ पे डालूंगा 100 रुपीज़ और यहाँ पे मैं रिटर्न में डाल दूंगा 20% मान के चलते हैं एवरेज। ओके, उसके बाद में टाइम पीरियड मैं कर देता हूँ 40 सालों के लिए। तो 40 सालों के लिए हर महीने मैं 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करूँगा। टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा होगा 48,000 रुपीज़। उधर से रिटर्न्स हमें मिल सकता है 96,92,753 रुपीज़, जो कि टोटल वैल्यू हमारा होगा 97,40,753 रुपये। तो आप समझ सकते हो, आप 100 रुपीज़ यूं ही समोसे बतासे खाने में उड़ा देते होंगे, वही 100 रुपीज़ बचा के मात्र हर महीने यहाँ पे आकर एसआईपी करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आने वाले कुछ सालों में आप यहाँ पर लाखों करोड़ों रुपीज़ का रिटर्न कमा लेंगे। तो यही मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप ग्रो म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी कर सकते हो। पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, एसआईपी कैसे करना है, फिर कभी भी अपने पैसे को कैसे विड्रॉ करना है, वो भी प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। बस आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो गाइस, तो इसके लिए सिंपल आप ओपन करेंगे ग्रो ऐप को एंड नीचे आप म्यूचुअल फंड्स वाले टैब पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आप म्यूचुअल फंड्स में एंटर हो जाएंगे। अब सबसे पहले आप एसआईपी का मतलब समझ लो। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यहाँ पर आप अपनी मनपसंद की एक कैलेंडर से डेट सेलेक्ट करते हैं एंड उसी डेट को हर महीने ऑटोमेटिकली आपके पैसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट होते रहते हैं। तो इसी को हम लोग एसआईपी कहते हैं। अब गाइज यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स का इंटरफेस ओपन हो जाता है। सबसे पहले आपको एक्सप्लोर वाला टैब दिखता है, इसमें आपको पॉपुलर फंड्स दिखते हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा हाई रिटर्न दिया है। जैसे कि ये निप्पॉन इंडिया है, जिन्होंने यहाँ पे 3 ईयर में ईयरली 49% का रिटर्न दिया है ना। तो आप देख सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स पे क्लिक करेंगे इसकी डिटेल्स खुल जाएगी। उसके बाद में हम डैशबोर्ड पे टैप करते हैं तो यहाँ पे हमारा डैशबोर्ड दिखता है। हम जो भी इसमें एसआईपी करके रखते हैं या फिर इन्वेस्ट करके रखते हैं वन टाइम के थ्रू, सारा डैशबोर्ड में हमें रुपीज़ दिखता है कि हमने कितना इन्वेस्ट किया, हमें रिटर्न कितना मिल रहा है। एसआईपी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी एक्टिव एसआईपी यहाँ से दिख जाती हैं। वॉच लिस्ट में जो भी म्यूचुअल फंड्स ऐड करके रखते हैं वो दिखता है। अभी दोस्तों आप यहाँ पे नीचे आइएगा, सबसे पहले इधर आपको सर्च का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आप किसी भी म्यूचुअल फंड्स को सर्च कर सकते हैं जिसमें भी आप एसआईपी करना चाहते हैं। अभी आप कलेक्शन वाले सेक्शन में आएंगे, हाई रिटर्न्स वाले म्यूचुअल फंड्स मिलेंगे, बेस्ट एसआईपी फंड्स, गोल्ड सिल्वर, 5 स्टार फंड्स, मिड कैप, स्मॉल कैप, अलग अलग कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे मिलेंगे। अगर मैं हाई रिटर्न्स पे क्लिक करता हूँ, अब इसमें वो म्यूचुअल फंड्स मिल रहे हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा हाई रिटर्न दिया है लास्ट 3 ईयर में ईयरली। तो आप देख सकते हैं इसने 49.5% का दिया, इसने 44.03% का रिटर्न दिया, इस तरीके से राइट। उसी तरीके से कैटेगरी है बेस्ट एसआईपी फंड्स, इसमें वो फंड्स हैं जो एसआईपी के लिए सबसे बेस्ट हैं, जिसमें लोग सबसे ज़्यादा एसआईपी कर रहे हैं। हालांकि एसआईपी आप किसी भी म्यूचुअल फंड्स में इसमें कर पाएंगे। गोल्ड सिल्वर वाले जो म्यूचुअल फंड्स हैं इधर दिखते हैं, और 5 स्टार वाले जो फंड्स हैं जिनको 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है रिटर्न के हिसाब से, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, वो म्यूचुअल फंड्स इसमें दिखते हैं, है ना। और मिड कैप स्मॉल कैप वाले भी म्यूचुअल फंड्स अलग कैटेगरी में मिल जाते हैं। उसके बाद में आप नीचे आएंगे तो और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलो यहाँ पे मैं बेस्ट एसआईपी फंड्स पे टैप करता हूँ। अब आप जिस भी म्यूचुअल फंड्स में यहाँ पर एसआईपी करना चाहते हो उस पर क्लिक कर दीजिएगा। अब गाइस देखो, ये मैं आपसे पहले ही बता देता हूँ, मैं जिस भी म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी कर रहा हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप भी इसी म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करेंगे। आप अपना रिसर्च कर लीजिएगा पूरा, उसके बाद में आप किसी भी म्यूचुअल फंड्स में आकर एसआईपी शुरू कर लेना। ये जस्ट मैं आपको डेमो दिखाने जा रहा हूँ। जैसे कि हमें यहाँ पे बंधन स्मॉल कैप फंड में एसआईपी करना है तो हम सिंपल इस पर टैप कर देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे इसकी पूरी डिटेल्स आ जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें वेरी हाई रिस्क है, वेरी हाई रिस्क लिखा हुआ है। इक्विटी में ये इन्वेस्ट करता है, स्मॉल कैप का ये म्यूचुअल फंड्स है, यानी कि छोटी कंपनियों के शेयर में जाकर इन्वेस्ट करता है। उसके बाद में इसका रिटर्न देख सकते हैं, 3 ईयर का एनुअली यानी कि सालाना रिटर्न इसका 29% का है, यानी
13% का रिटर्न इसने दिया है। और यहाँ पे ईयरली देख सकते हैं ग्राफ, इधर से देख सकते हैं, इधर 1 मंथ का, 6 मंथ का, 5 ईयर का, जो भी टाइम पीरियड का चाहिए। और यहाँ से आपको बेसिकली ग्रोथ दिखती है म्यूचुअल फंड्स की कि कैसे कैसे ये म्यूचुअल फंड्स ग्रोथ किया है। उसके बाद में हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको इसका NAV दिख जाता है। अब देखो हम बेसिकली यहाँ पे इस म्यूचुअल फंड्स की सबसे पहले डिटेल्स चेक कर रहे हैं, उसके बाद में इसमें हम SIP करेंगे, है ना। इसका NAV दिखा रहा है 47 रुपीज़ का है लमसम। एंड यहाँ पे NAV से हमें पता चलता है कि म्यूचुअल फंड्स ग्रोथ कर रहा है या फिर लॉस कर रहा है। ग्रोथ करेगा इसका NAV बढ़ेगा, लॉस करेगा तो NAV घटेगा, है ना। उसके बाद में इसकी रेटिंग देख सकते हैं, इसको 5 स्टार रेटिंग मिला हुआ है। मिनिमम इसमें हम 100 रुपीज़ से SIP कर सकते हैं। फंड साइज़ इसका है 20,474 करोड़ का। ओके, उसके बाद में आप सिंपल नीचे आएंगे, यहाँ पे रिटर्न कैलकुलेटर मिल जाएगा, जैसे कि अभी हमने ग्रो की वेबसाइट से स्टार्टिंग में किया था, सेम वही है। और यहाँ पे हम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं 100 रुपीज़ का करूँगा मंथली SIP, तो हमें ये एवरेज दिखाएगा। देखो ये आपको आपका जो रिटर्न है ये पास्ट के बेसिस पे दिखाएगा। फ्यूचर में आपका रिटर्न कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी मान के मत चलना कि भाई इतना हमें मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं 100 रुपीज़ का मंथली SIP करता हूँ 6 मंथ में, मेरा कितना हो सकता है, 1 ईयर में, 3 ईयर में, 5 ईयर में। 5 ईयर के लिए करता हूँ 6000 हमारा पर मंथ 100 रुपीज़ करके इन्वेस्ट हो जाएगा, जिसमें रिटर्न हमें यहाँ पर लगभग 56% का मिलेगा। टोटल हमें हो जाएगा रुपीज़ 9410 रुपीज़। तो मैक्सिमम 5 ईयर का रिटर्न यहाँ पे दिखा देता है। और भी आपको 30-40 सालों के लिए देखना है तो आप ग्रो की वेबसाइट से जाकर देख लेना, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में दिखाया, राइट। अब देखो SIP आप करोगे तो जितना लंबे सालों के लिए करोगे तभी दोस्तों आपको यहाँ पर ज़्यादा रिटर्न यानी कि प्रॉफिट मिलेगा। कम सालों के लिए करोगे तो भाई आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा ज़्यादा। ओके, लंबे सालों के लिए करोगे, इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, 20-30 साल 40 साल के लिए करोगे, तब आप यहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हो, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में अभी दिखा दिया था। ओके, और यहाँ पे 1 टाइम मिल जाता है। इसका मतलब क्या है कि एक बार में म्यूचुअल फंड्स में अगर इतना इन्वेस्ट करते हैं तो आपका कितना हो सकता है, तो वो दिखा रहा है ना। एक बार में अगर मैं 1 लाख रुपये डाल देता हूँ 5 ईयर में, हमें यानी कि 2,82,670 रुपीज़ हमें मिल सकता है। तो ये 1 टाइम का है, हमें SIP करना है। मैंने SIP आपको करके मतलब कैलकुलेशन करके दिखा दिया। अमाउंट अगर SIP का बढ़ाना है, अगर आपको करना है 5600 रुपीज़ का, तो वो भी देख सकते हैं कि मैं 5600 रुपीज़ पर मंथ का SIP करता हूँ तो हमें कितना मिल सकता है, तो वो डिटेल्स। होल्डिंग्स का ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों वो सारे शेयर दिखेंगे जहाँ पर ये म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करता है। मतलब कि अगर हम इस म्यूचुअल फंड्स में पैसे डालेंगे तो ये कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेगा, इन सारे शेयर में करेगा, जो कि आप डिटेल्स देख सकते हैं। उसके बाद में रिटर्न रैंकिंग देख सकते हैं, इसका रैंकिंग क्या है। उसके बाद में अदर म्यूचुअल फंड्स इसके जैसे उनसे कंपेयर कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो यहाँ से देख सकते हैं, एक्सपेंस रेशियो मात्र 0.51% का है। ये दोस्तों आपका ईयरली चार्जेस लगता है ना, म्यूचुअल फंड्स में, राइट। एग्जिट लोड आपका कितना है वो यहाँ पे देख सकते हैं, 1% का है। अगर आप 1 ईयर के अंदर रिडीम करते हैं तो आफ्टर 1 ईयर कोई भी नहीं लगेगा स्टाम्प ड्यूटी। टैक्स की डिटेल देख सकते हैं, कितना आपको टैक्स पे करना है। फंड मैनेजमेंट कौन कर रहा है वो यहाँ से देख सकते हैं, है ना। और भी जो भी डिटेल्स हैं देख सकते हैं, जैसे कि फंड हाउस, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल रैंक इंडिया में इसका 9 है, इसके पास कितना करोड़ रुपीज़ है वो देख सकते हैं। और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ये देख सकते हैं। और बाकी बस यही कुछ चेक करना होता है। अब आइए देखते हैं इसमें कैसे SIP करना है। गाइज SIP करने के लिए हमें यहाँ पर स्टार्ट SIP पे क्लिक करना है। 1 टाइम का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करके एक बार में हम जो भी चाहें अमाउंट इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट हम SIP कर रहे हैं, इसके लिए हम स्टार्ट SIP पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद में सिंपल आप SIP कितने रुपीज़ से करना चाहते हो, मिनिमम हम 100 रुपीज़ से इसमें SIP कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैं 100 रुपीज़ का करना चाहता हूँ, वैसे आप जितना भी रुपीज़ का चाहो उतने रुपीज़ का कर सकते हो। यह जस्ट मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ। मैंने 100 डाला, उसके बाद में कैलेंडर पे टैप करेंगे, यानी मंथली जो लिखा है। उसके बाद में डेट सेलेक्ट करेंगे, कितने डेट को SIP होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हर महीने 5 तारीख को 8वें महीने हमारा 100 रुपीज़ का इसमें इन्वेस्टमेंट हो जाए, यानी 5 तारीख को SIP हो जाए। तो यहाँ पे मैं 5 को रहने देता हूँ। उसके बाद में मैं करूँगा अपडेट। उसके बाद में मैं क्लिक करूँगा स्टार्ट SIP पे क्लिक। उससे पहले यहाँ पे पेमेंट मोड आपको बेसिकली सेलेक्ट करना होगा। तो ये जो बैंक है इस पर टैप करेंगे एंड मोर पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। SIP दोस्तों आप नेट बैंकिंग से कर सकते हो, UPI से भी कर सकते हो।
चलो मैं फ़ोनपे से करने वाला हूँ। मैं फ़ोनपे को सिलेक्ट करके एंड पे RS 100 पे टैप करता हूँ। उसके बाद में मैं पे दबाकर अपना पिन एंटर करता हूँ। एक बात आप ध्यान रखेंगे, उसी बैंक से SIP स्टार्ट करेंगे जो बैंक आपके ग्रो से लिंक है। अदर से करेंगे तो SIP आपका नहीं होगा। ऑलराइट गाइस, तो अभी मैंने यहाँ पे SIP स्टार्ट कर लिया है। मैंने पे दबाकर पिन डाला और यहाँ पे 100 रुपीज़ का SIP शुरू हो चुका है। डन पे क्लिक करके वापस से हम आएंगे ग्रो के पेज पे और यहाँ पर आप थोड़ा सा वेट करना है। SIP तो हमारा 100 रुपीज़ का शुरू हो चुका है, बट यहाँ पे हमें ऑटो पे को अप्रूव करना पड़ेगा, तभी ऑटोमेटिक हमारा यहाँ पर हर महीने जो हमने डेट सेलेक्ट करा है उस डेट को यहाँ पर SIP होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे अप्रूव ऑटो पे सिंपली क्लिक कर देंगे। ओके, अब गाइज जैसे आप क्लिक करेंगे फिर आपको वापस से ले जाएगा फ़ोनपे के अंदर और फिर क्या है, आपको अपना पिन डाल के एंड सबमिट कर देना है। यहाँ पर आपको अमाउंट दिखाएगा इतना रुपीज़, तो इतना कटेगा नहीं। मैक्सिमम आप कभी SIP का अमाउंट बढ़ाना चाहें तो इतने तक बढ़ा सकते हैं, वो दिखा रहा है, तो टेंशन मत लीजिएगा। चलो मैं पिन डालकर सबमिट करता हूँ। गाइज जैसे आप पिन डालकर सबमिट करते हैं और यहाँ पर आपका ऑटो पे सेटअप सक्सेस हो जाता है, आप सिंपल डन पे क्लिक कर देते हैं और बस आपका यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स में SIP स्टार्ट हो चुका है। अभी दोस्तों हमें क्या करना है, अभी सिंपल हम आएंगे डैशबोर्ड पे, तो हमारा जो SIP है वो प्रोग्रेस में दिखाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में हमने 100 रुपीज़ का SIP शुरू किया है, तो हम इस पर टैप कर देते हैं। अब गाइज यहाँ पे इन प्रोग्रेस दिखा रहा है, आपको डेट दिखाएगा कि इतने डेट तक ये अप्रूव्ड हो जाएगा और दोस्तों ये जो है आपके डैशबोर्ड में दिखने लगेगा। सो जो ये डेट है 7 अप्रैल, तो दोस्तों 2 से 3 दिन कई बार लग जाता है टाइम यहाँ पर आपका SIP जो है अप्रूव होने में। और जैसे ही वो अप्रूव हो जाता है तो आपको इन्वेस्टमेंट में यानी होल्डिंग्स में दिखने लगता है और नीचे भी यहाँ पे दिखने लगता है। और SIP में अगर आते हैं तो यहाँ पर भी आपकी एक्टिव SIP दिखती है। तो बस अब आपको वेट करना है और 2 से 3 दिनों में ये आपके यहाँ पर होल्डिंग्स में यहाँ पे दिखने लगेगा। आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है वो रिटर्न्स यहाँ से दिखेंगे और आपका कितना SIP हो रहा है, कितना हो चुका है, सारी डिटेल्स यहाँ पे दिखेगी। आप सिंपल क्लिक करके इन्वेस्टमेंट डिटेल पे क्लिक करके पूरी इन्फॉर्मेशन आप चेक कर पाएंगे, जैसे कि मैं अदर म्यूचुअल फंड्स में यहाँ पर इन्वेस्ट करके रखा है, राइट। तो इस तरीके से आप SIP कर पाएंगे। बस अब हर महीने उसी डेट को ऑटोमेटिक आपके म्यूचुअल फंड्स में पैसा जो है वो इन्वेस्ट होता रहेगा और कुछ सालों के लिए, 10-20 सालों के लिए जो भी आप डिसाइड करके रखते हैं SIP करिएगा। पेशेंस रखिएगा, जितना लंबे साल के लिए करोगे SIP उतना ज़्यादा आपको यहाँ पर अच्छा रिटर्न मिलेगा। ओके, और इस तरीके से आप SIP कर पाओगे। अब अगर आपको कभी भी SIP से पैसे विड्रॉ करना है सो कैसे करोगे वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपल नीचे आना होगा। तो आपका जो SIP हुआ है वो म्यूचुअल फंड्स दिखेगा यहाँ पे, जैसे कि अभी नहीं दिख रहा क्योंकि वो प्रोसेस में है, अदर म्यूचुअल फंड्स है, मैं इस पर करके दिखाता हूँ। तो आप इस पर सिंपल क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद में रिडीम वाले सेक्शन पे टैप करेंगे एंड सिंपल अमाउंट डाल दीजिएगा जितना भी रुपीज़ विड्रॉ करना चाहते हैं इस म्यूचुअल फंड से। और जो भी बैंक आपके म्यूचुअल फंड से लिंक है यानी कि आपके ग्रो से लिंक है उसी बैंक में आपके पैसे जाते हैं, वो बैंक भी नीचे दिखता है। रुपीज़ डाल के प्रोसीड करेंगे और 2 से 4 दिनों में पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो भी SIP करते हैं, कभी भी पैसे विड्रॉ करना चाहें उस पैसे को आप विड्रॉ भी यहाँ पे कर पाएंगे। सो गाइज इस तरीके से आप ग्रो म्यूचुअल फंड्स में SIP कर सकते हो। पूरा प्रोसेस हमने आपको बता दिया। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगले किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।